सवाल तारक मेहता का है। जी। तारक मेहता का शो जो है आपकी वजह से बहुत पॉपुलर है, ये एक उसको सब छोड़ने के लिए वो तो आत्मसम्मान की बात थी इसलिए छोड़ दिया। राजस्थान का जो माटी है ना, हमारे खून में तो आत्मसम्मान जो है वो पहले। आप हवाओं को मुट्ठियों में कैद नहीं कर सकते, आप खुशबुओं को रुमाल में नहीं बांध सकते, ऐसा नहीं होता है। में शिरकत किया। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके, क्योंकि एक तो राजस्थान मेरा अपना प्रदेश है और अजमेर जैसी जगह पे आना। अजमेर में रहते हैं और लग्जरी बस किराए पे लेना चाहते हैं, फैमिली टूर हो या शादी बारात पिकनिक का प्लान बुकिंग के लिए आज ही कॉल करें। सफर को बनाए यादगार आर के यात्रा कंपनी के साथ। अपना प्रदेश है और अजमेर जैसी जगह पे आना, और वो भी राष्ट्र निर्माण के लिए जो कर विभाग है, जो CBDT है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, वो ये जो हब लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से देश में सिर्फ 7 जगह ऐसा हुआ है और राजस्थान में तो पहला ही है। उन्होंने इसके उद्घाटन के लिए मुझे चुना, बड़ी प्रसन्नता है। सर, जहाँ तक इनकम टैक्स की बात हटके पूछूंगा, कवि सम्मेलन आप बोलते हैं मुझे इस पेशे से है, जो श्रोता और कवि की जो इंटरेक्शन डायरेक्ट होती थी और जब रचना कवि सुनाता था और सामने छाका आता था जी, अब वो चीज टीवी में और उसमें कन्वर्ट होके वो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन किसने कहा डायरेक्ट बंद हो गया? किसने कहा? अब कवि सम्मेलन जो पारंपरिक कवि सम्मेलन जो रात रात होते थे वो नहीं, परंपरा का मतलब कविता है, परंपरा का मतलब पूरी रात है, पूरी रात, परंपरा का मतलब कविता है। और वो पारंपरिक कवि सम्मेलन आज भी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका मानना है। बिल्कुल संख्या में कमी नहीं आई, जो बिल्कुल भी नहीं आई है। आज भी कवि सम्मेलन उतने ही होते हैं और मेरे ख्याल से उल्टे छोटी जगहों पे तो ज्यादा हो रहे हैं। जो बीच मैं खुद 1984 में पहली बार यहाँ कविता पढ़ने आया था अजमेर में, तो कवि सम्मेलन की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ी है। जो स्टैंड अप कॉमेडियन आ रहे हैं उनमें मैं खुद कवि हूँ, मंची कवि हूँ, गीत लिखता हूँ। एक खास सा नहीं बन गया कवि सम्मेलन, तू मुझे बुला मैं तुझे बुलाऊं वाली परंपरा। ये आपका सोचना होगा, अगर तू मुझे बुला मैं मुझे बुला होता तो आज मैं यहाँ थोड़ी होता। ऐसा नहीं होता। आप हवाओं को मुट्ठियों में कैद नहीं कर सकते, आप खुशबुओं को रुमाल में नहीं बांध सकते, ऐसा नहीं होता है। और ये कॉकस होना, राजनीति होना, ये एक बहाना हो सकता है। अगर प्रतिभा है तो वो अपना स्थान जरूर बना। अब कभी पर्टिकुलरली पार्टी बेस को होकर नहीं रचना है। देखिए, इंसान है तो वो किसी न किसी विचारधारा से तो मुत्तफिक होगा ही। अब वो किसी से भी हो सकता है। इंसान है तो आप उसकी विचारधाराओं को तो वो कहीं ना कहीं तो उसकी कोई ना कोई विचारधारा तो होगी। सर, जो स्टैंड अप कॉमेडियन आ रही है किस वजह से? देखिए, विधा है वो भी एक, इस तरह की वो भी विधा है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर उसमें जो गाली गलौच का जो प्रयोग है ये बिल्कुल, और जो अशोभनीय भाषा है ये स्वीकार्य नहीं है। इसमें जनता को बोलना है। देखिए, किस तरह से कोई तो सुन रहा होगा ना कि वो सुना रहे हैं। आप किन्हें कहेंगे, क्या कहेंगे? कोई तो सुन रहा होगा ना कि वो सुना रहे हैं। कोई तो है ना जो उन गालियों पे ढहा के लगा रहा है। कोई तो है जो अशोभनीय भाषा में तालियां बजा रहा है। मैं क्या कहूंगा, देखिए ये निर्णय इस संबंध में नहीं सर, और ये निर्णय आपका खुद का होता है। आप क्या पढ़ें, क्या लिखें, क्या देखें, क्या खाएं, ये निर्णय तो मेरा खुद का है। और आम श्रोताओं से कुछ कहना चाहिए? बस यही कहूंगा कि जितना अच्छा सुन सके सुने, जितना अच्छा पढ़ सके पढ़ें। सर, एक सवाल तारक मेहता का है। जी। तारक मेहता का शो जो है आपकी वजह से बहुत पॉपुलर है, ये एक उसको सब छोड़ने के लिए छोड़ने का रीजन तो बता दिया मैंने, बहुत बार बता दिया, और टेलीविजन पे इंटरव्यू तो बहुत बार बता दिया। बहुत वो आत्मसम्मान की बात थी इसलिए छोड़ दिया। राजस्थान का जो माटी है ना, हमारे खून में तो आत्मसम्मान जो है वो पहले। वहाँ पर जो आप सुनाते हैं, अरे वो फिर कभी कवि सम्मेलन में आऊंगा, सुनाऊंगा। 3 दिन का स्टैंप लगा है। ये 3 दिन का कार्यक्रम हमने टैक्स हब इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोगों तक पहुंच के उनको टैक्स के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। हम उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं। हमने कई कियोस्क लगाए हैं जहाँ पे कि अगर उनको कोई स्पेसिफिक किसी तरह की कोई परेशानी है तो उस कियोस्क पे अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। वरना एक हम जनरल जानकारी विभाग के बारे में, इनकम टैक्स के वर्किंग के बारे में, उसकी प्रणाली के बारे में उनको बताना चाहते हैं। ये पूरा जो कार्यक्रम अभी आपने देखा, ये पूरा हब चलेगा, बच्चों के लिए चलेगा। ये आप देख रहे हैं कि हमारे सारे ऑफिस स्टाफ और ऑफिसर्स बैठे हैं, वो स्पेसिफिक जानकारी उनको देंगे। हमारा इसको मनोरंजक बनाने के लिए हमारा दिन में कई बार हमारा नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो, ये सब चलता रहेगा, जिससे कि ये पार्टिसिपेटिव हो पाए, लोग एंजॉय भी कर पाए और लोग टैक्स के बारे में समझ भी पाए।
पब्लिक को भी डर लगता है टेस्ट करने में, ऐसा कुछ नहीं, यही तो मैंने बताया कि डर के पीछे क्या रीजन है। डर के पीछे रीजन है कि लोगों को जानकारी नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम सही जानकारी लोगों को पहुंचा पाए। इसीलिए हमने ये टैक्स हब का कार्यक्रम किया है कि आपके मन में जो भी चाहिए, आपको जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आपके मन में बहुत तरह की बातें उठती होंगी जिसको नहीं मालूम है। इनकम टैक्स टेक्निकल चीज़ है, लोगों को नहीं मालूम है, नॉर्मल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लोग जानना चाहते हैं। तो आप अपने मन की हर बात यहाँ पूछ सकते हैं। सिंपल एक रिटर्न कैसे फाइल करें, मेरा इतना इनकम है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने घर बेचा है, या मेरे को शेयर्स में ये इनकम हुआ है, उस हिसाब से आपको हर तरह की जानकारी यहाँ मिलेगी। नया भी है क्या मैम टैक्स के बाद कोई नई चीज भी जोड़ना चाहते हैं? ये तो देखिए, तो पॉलिसी की बात है, इस पे तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। ये तो जब बजट आएगा तभी पता चलेगा। ये तो ओपनिंग थी, ओपनिंग में आपको यहाँ है राजस्थान के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर राज टंडन साहब यहाँ हैं, लोकल प्रिंसिपल कमिश्नर हैं, बाकी और ऑफिसर्स जयपुर से आए हैं, दिल्ली से हमारी एडिशनल डायरेक्टर जनरल है नैना सोइन कपिल, वो आई है, मेरी पूरी टीम आई है। तो हम हर जगह जाते हैं अपनी टीम के साथ और इसको करते हैं। ठीक है, आपका परिचय मैं अर्चना चौधरी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली। सफर हो यादगार, आर की बस के साथ अजमेर में रहते हैं और लग्जरी बस किराए पे लेना चाहते हैं, आपके लिए पेश है आर के यात्रा कंपनी की लग्जरी एसी बस, शानदार इंटीरियर और म्यूजिक सिस्टम के साथ चार्जिंग पॉइंट हर सीट पे। फैमिली टूर हो या शादी बारात पिकनिक का प्लान बुकिंग के लिए आज ही कॉल करें। चलो सफर को बनाए यादगार आर के यात्रा कंपनी के साथ। Maharaja Agrasen Public School is a CBSE affiliated co-educational English medium school situated in the heart of Ajmer near JLN Medical College. The school provides holistic curriculum, a balanced blend of education with sports and co-curricular activities for all-round development of children. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, science, commerce and humanities. Contact the school office for admissions. एप्पल, विवो, सैमसंग, वन प्लस, शाओमी सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 9680101000। अब ये बड़े परेशान हो रहे, मुझे यहाँ बैठा के चला गया और खुद आ नहीं रहा। अब लौट के आया इतना में बड़ा गुस्से में, क्या समझ रखा है, तो मेरा स्कूटर लेकर यहाँ बैठ के कहाँ कागज। कार्यक्रम में शिरकत किया। जी बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके, क्योंकि एक तो राजस्थान मेरा अपना प्रदेश है और अजमेर जैसी